अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष डॉक्टर गीता रानी ने कहा कि 30 साल बाद आज विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी के गर्भगृह में श्रृंगार गौरी के प्रथम मंगल आरती की समस्त काशीवासी, भारतवासी और विश्व में रहने वाले सभी सनातनियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद काशीवासियों को एक बार पुनः उत्सव मनाने का अवसर श्री राम जी ने दे दिया है। डॉक्टर गीता रानी ने कोर्ट से आए हुए फैसले का स्वागत किया और कहा कि एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे से ये सिद्ध हो चुका है कि गर्भगृह में पाई जाने वाली 32 शिलालेख पर संस्कृत और द्रविड़ भाषा में लिखा हुआ है, जो 12वीं और 17वीं शताब्दी के हैं और ये सभी मंदिर के अवशेष हैं, जिसको तोड़कर उसी के ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया। गर्भगृह में देवी देवताओं की क्षतिग्रस्त मूर्तियां, सनातनी चिन्ह, त्रिशूल, ओम, स्वास्तिक के निशान सब प्रमाण है कि ज्ञानवापी मस्जिद और गर्भगृह पुरातन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का ही हिस्सा है। डॉक्टर गीता रानी, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, अखिल भारत हिंदू महासभा। देखिए 93 और 93 तक हुआ है। 93 से पहले भी पूजा होता रहा है और वो गर्भगृह एक्चुअली हमारा सनातनी मंदिर का एक भाग है और जो सपा की सरकार थी उन्होंने रोक दिया है। जब अब एएसआई का सर्वे हुआ है, आप लोग वो अखबार में आ चुका है, न्यूज़ चैनल में आ चुका है, 32 शिलालेख मिले हैं जिसमें वैज्ञानिक तरीके से कार्बन डेटिंग होता है। कार्बन डेटिंग के जरिए क्लियर हो गया है जो हमारे शिलालेख पर या तो संस्कृत या द्रविड़ भाषा में लिखा हुआ है, जिसमें शिव जी के बहुत सारे नाम लिखे हैं और कुछ व्यक्तियों के भी नाम लिखे गए हैं जिन्होंने मंदिर को बनाया है। तो बहुत सारी चीज़ें, सनातन चिन्ह मिला है, त्रिशूल है, डमरू है और हमारी बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं जो छत बिछत हैं, लेकिन वो हमारे भगवान की है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अब कोई ये प्रूव करने की बात नहीं रह गई कि वो गर्भगृह जो है वो वास्तव में मंदिर था या नहीं। मंदिर है, ये वैज्ञानिक ने प्रूव कर दिया है, कोर्ट से भी आ गया है। अब हम सभी सनातनी काशीवासी, भारत के बाहर के रहने वाले सभी बहुत प्रसन्न हैं और उस मंदिर में आज पहली बार पूजा हुआ, ये बहुत ही उत्साह की बात है। हम दूसरे कम्युनिटी के लोगों से भी कहेंगे, आप भी जान रहे हो कि वैज्ञानिक तथ्य झुठलाया नहीं जा सकता है। अब जब ये सत्य आ गया है, फ्लोट कर रहा है, नदी के ऊपर फ्लोट कर रहा है कि हाँ ये मंदिर ही था, मंदिर के अवशेष पर ही खम्भों पर जो है ऊपर आपने मस्जिद बनाया हुआ है, तो आप प्रसन्नता से क्यों ना, दूसरी कम्युनिटी के लोगों से मेरा निवेदन है कि प्रसन्नता से आप हिंदू पक्ष को उस ज़मीन को वापस दे दीजिए। हम लोग मिल करके आप लोगों को डबल करके ज़मीन देंगे। देखिए बहुत सारे पुराणिक ग्रंथों में मैंने पढ़ा हुआ है कि नंदी से जो दूरी है हमारे शिवलिंग की, जो हमें मिला है, जिसे वजूखाना वो लोग बोलते हैं, जिस पर उन्होंने कुछ सीमेंट डाल करके फव्वारे का रूप दे दिया है, तो वो सारी दूरी नापी गई है। अभी जो सर्वे हुआ था वो सारी दूरी वही है शिव जी नंदी के बीच में, जो कि हमारी पौराणिक ग्रंथों में है। तो ये तो 100% है कि हमारे वो शिव जी हैं और हमारे शिव जी इतने सालों तक, सैकड़ों सालों तक पालित होते रहे, उस पर लोग थूकते रहें, हाथ धोते रहें, तो वो हमारे शिव जी हैं। उनको बहुत बहुत प्रसन्नता की बात है। प्राण प्रतिष्ठा में तो ये उमंग में हम लोग खोए हुए थे, उसमें से अभी निकल ही नहीं पा रहे थे, बहुत ही भाव विभोर थे। आज तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही प्रसन्नता की बात है। पूरे काशीवासियों को, सभी सनातनियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि हम लोग पुनः उस गर्भगृह में अपनी माँ गौरी का पूजा कर पाए हैं। एक सवाल आपसे और है कि माना जा रहा है कि ये सब बीजेपी का एजेंडा है। वो एजेंडा में आता है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो क्या वो इस एजेंडा के तहत ये सारा कार्य हो रहा है? नहीं, बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं है। ये हमारे सनातनी के भावनाओं की बातें हैं, हमारे आत्मीय इच्छाएं थी, क्योंकि इतने समय तक ये ऐसा सुयोग्य समय नहीं था कि हम अपनी बात को रख सकें। कभी ऐसा होता था, जैसे छोटी सी बात है, हम लोग हिंदू महासभा वाले एक दूसरे से जब मिलते हैं तो अभिवादन हिंदू राष्ट्र करके करते हैं, जय हिंदू राष्ट्र। कुछ लोग जय श्री राम बोलते हैं, तो हम लोग जय हिंदू राष्ट्र करते थे। लेकिन जब सपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो हम लोग खुलकर जय हिंदू राष्ट्र जोर से नहीं बोल पाते थे।
तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार आने पे ये डर खत्म हुआ है। एकदम डर खत्म हुआ है। एक तो पहली बात तो हम जो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दबाया नहीं जाता, कुचला नहीं जाता। इसके अलावा विकास की भी बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि केवल सनातनी जो है हमारी पुरातन चीज़ों को ऊपर लाया जा रहा है। सनातन धर्म का एक तरह से स्वर्णिम समय कहा जा सकता है इस समय।